नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू योगा सॉल्यूशन एंड आई एम खुशबू। इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ दिस बुक कॉल्ड कर्मा बाय सदगुरु। इज नॉट अ वेरी सिंपल बुक, नॉट अ वेरी इजी बुक। कोई नॉवल नहीं है, इसमें कोई स्टोरी नहीं है, फिलोसॉफिकल है और इसमें बहुत सारी योगा की टर्म्स यूज करी गई हैं। अगर आपको योगा के बेसिक्स नहीं पता तो आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा योगा से, क्या क्या योगिक फिलोसफीज हैं। ऑल्सो इस बुक के हर चैप्टर के बाद में एक साधना की प्रोसेस दी हुई है, एक तरीके की मेडिटेशन दी हुई है दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन। इसके लिए आपको कोई इनिशिएशन नहीं चाहिए या आपको कोई गाइड नहीं चाहिए। इट्स जस्ट 1 और 2 पैराग्राफ्स लॉन्ग। आप रीड कर सकते हो उस प्रोसेस को एंड खुद से अप्लाई भी कर सकते हो। बहुत इजी है और आपको बहुत डिफरेंस फील होगा आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ दीज मेडिटेशन दैट आर गिवन इन द बुक। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। सो ये अराउंड 236 पेजेस की बुक है। मुझे इस बुक को पढ़ने में 10-15 दिन लग गए क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ रही थी और मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगी कि इस बुक को बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ें। 3-4 चैप्टर अगर आप एक दिन में पढ़ रहे हो, इट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि अगर आप रन थ्रू करोगे बुक से, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आपको कई बार एक लाइन 2 बार भी पढ़नी पड़ेगी ये समझने के लिए कि एक्चुअली उसका मीनिंग है क्या। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स ऑल्सो। सेकेंडली, ये एक ऐसी बुक है जो आप दोबारा भी पढ़ सकते हो। तो व्हेन यू रीड इट अगेन यू विल हैव अ वे बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बुक। क्योंकि मैंने पूरी बुक एक बार ही खत्म कर दी थी और मैंने फिर दोबारा से इसे शुरू किया। तो जब मैंने पहला चैप्टर दोबारा पढ़ा तो मुझे और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिली कि इस बुक में जो मैसेज सदगुरु देना चाहते हैं वो मैसेज एक्चुअल में है क्या। अब हम बढ़ते हैं एक्चुअल में बुक के कंटेंट के बारे में। तो बुक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है कि कर्मा क्या होता है, कर्मा क्या नहीं है, कर्मा के अराउंड क्या क्या हमारी मिथ्स हैं, हमारी क्या क्या गलत फहमियाँ हैं कर्मा को लेके। कर्मा बहुत ही पॉपुलर वर्ड हो चुका है आज की जनरेशन में, जिसका जो जब भी मन आता है तो हम कहीं पे भी कर्मा यूज कर देते हैं। बट कर्मा की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है फ्रॉम एन एंशिएंट योगिक पर्सपेक्टिव। पार्ट ऑफ द बुक टॉक्स अबाउट कि ठीक है, हमने समझ लिया कर्मा क्या होता है। अब कर्मा का इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर कर्मा का क्या इफेक्ट होता है और हमारी सोल से क्या रिलेशन है कर्मा का। अगेन एज आई एम सेइंग कि थोड़ी सी डिफिकल्ट बुक लग सकती है आपको अगर आप नए हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता है योगा के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। योगा का एक पर्सपेक्टिव है बॉडी को लेके। योगा की एक अपनी पूरी डेफिनेशन है हाउ ह्यूमन बॉडी फंक्शंस और ह्यूमन बॉडी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या लेयर्स होती है ह्यूमन बॉडी की। और जो कर्मा होता है वो हमारी अलग अलग लेयर पे अलग अलग इफेक्ट करता है, अलग अलग काम करता है। जो बुक का थर्ड पार्ट है वो है बेसिकली कॉन्वर्सेशंस है और आपको ऐसा लगेगा कि सदगुरु इज टॉकिंग टू यू व्हेन यू आर रीडिंग द बुक। तो जब आपने 2 पार्ट्स पढ़ लिए इस बुक के, यू विल हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स, यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। तो जो थर्ड पार्ट है बुक का, उसमें उन्हीं क्वेश्चंस के हमें आंसर्स मिलेंगे। सो द क्वेश्चन आंसर वाला थर्ड पार्ट है बुक का। और बुक के एंड में हमें ग्लॉसरी भी मिलती है। इफ़ यू आर नॉट इंडियन, अगर आपको बहुत ज़्यादा हिंदी संस्कृत नहीं आती है तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद आपको ना समझ में आए। सो डोंट गेट डिसहार्टन और आपको ऑनलाइन सर्च करने की ज़रूरत नहीं है उन वर्ड्स को। बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको बुक के एंड में मिल जाएंगे। नाउ लेट्स गो डीपर इनटू द बुक। लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक विच टॉक्स अबाउट व्हाट इज कर्मा। सो कर्मा इज इन सिंपल लैंग्वेज, कर्मा है हमारी जेनेटिक मेमोरी। कर्मा इज नथिंग एल्स बट आवर ओन मेमोरी। हमारे जीन्स में जो मेमोरी सेव्ड है दैट इज आवर कर्मा, जो हम क्रिएट करते आए हैं फ्रॉम आवर पास्ट बर्थ। और अगर हम इस बर्थ की भी बात करें तो जिस तरीके से हम डेवलप हुए हैं, जिस तरीके से हमारी बॉडी है, स्किन टोन है, जैसे हम बात करते हैं, जो हमारा इंटेलेक्ट है, ये सब कुछ एक तरीके से हमने अक्यूमुलेट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस इज ओनली आवर कर्मा। कर्मा को हम पॉपुलर कल्चर में हम इसको लेते हैं एज अ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, मतलब गुड कर्मा गेट्स गुड रिजल्ट्स। और अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो आपको बैड रिजल्ट मिलेगा। बट ऐसा नहीं है।
ओके, इट हैपन्स, ऐसा नहीं है कि हम इसको पूरा निग्लेक्ट कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट, दिस ऑल्सो हैपन्स कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा. बट कर्मा इससे बहुत बड़ी एक डेफिनेशन है. कर्मा इससे एक बहुत ऊंचा वर्ड है. कर्मा का जो मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग है एक्शन. आप कोई भी एक्शन ले रहे हो, दैट इज योर कर्मा. अगर इस एक्शन के साथ आपकी कोई इंटेंशन अटैच है, अगर आप कोई एक्शन लेते हुए आप सेल्फिश मोटिव के साथ वो एक्शन ले रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी उसी तरीके का होगा. अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो एंड यू हैव अ वेरी गुड इंटेंशन अटैच टू इट, आप किसी का भला करने की सोच रहे हो, तो उसका रिजल्ट उस लेवल का होगा, उस तरीके का होगा. आपके भाव, आपकी फीलिंग पे डिपेंड करेगा उसका रिजल्ट, नॉट जस्ट ऑन द एक्शन दैट यू आर टेकिंग. सिमिलरली अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो और उसके साथ आपने किसी इंटेंशन को अटैच नहीं किया, दैट एक्शन इज जस्ट अ service to others, service to maybe God also, then it is called as liberating karma. ये कर्मा आपको लिबरेट करने में हेल्प करेगा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कर्मास. और कर्मास की डेफिनेशन जो है सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है. नेक्स्ट पार्ट में हमें बताया गया है कि कर्मा हमें कैसे इफेक्ट करता है. अब जो हमने पास्ट लाइफ में कर्मा कर दिए वो हमें अब याद भी नहीं है कि हमने क्या किया था, हमने अच्छा किया था, बुरा किया था, हमें नहीं पता है. बट समहाउ हम ऐसा फील करते हैं कि आज जो हमारे साथ हो रहा है, मे बी दैट इज हैपनिंग विद अस बिकॉज ऑफ आवर पास्ट लाइफ कर्मास. तो हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ दिस कर्मा. और इस कर्मा को बोलते क्या है, तो इस कर्मा को बेसिकली हम ऋणानुबंध कहते हैं. जो भी हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं, अच्छे बुरे या न्यूट्रल कर्मास, जो हमारी नेक्स्ट लाइफ होती है, हमारी सोल उन कर्मास के साथ ही बर्थ लेती है. और वो कर्मा डीप हमारे सबकॉन्शियस में एज अ मेमोरी सेव्ड होता है. इसलिए हमें कई बार डेजावू वाली फीलिंग भी आती है कई चीज़ों को देख के. मे बी इस लाइफ से या पास्ट लाइफ से हम कुछ सीन देखते हैं या हम किसी जगह पे जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने इसे पहले कहीं देखा है, हमने इसे कभी पहले फील किया है, महसूस किया है. और कई लोगों को फोबियाज भी होते हैं, जैसे कई लोगों को पानी से या हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है और ये उनको रीज़न भी नहीं पता होता कि उन्हें क्यों डर लग रहा है. बट इसका रीज़न प्रोबेबली ऋणानुबंध हो सकता है, जो हमारा अपना कर्मा है, पुराना जो हमारा कर्म है. जो भी हम कर्मा आज कर रहे हैं, अगर हम उन्हें फीलिंग्स के साथ, बहुत ओवर फीलिंग्स के साथ, ओवर इमोशंस के साथ कर रहे हैं, इट मीन्स हम अपना ऋणानुबंध बढ़ाते जा रहे हैं, हम अपना कर्मा का कोशंट बढ़ाते जा रहे हैं. बल्कि ऐसा हमें नहीं करना. द गोल ऑफ आवर लाइफ इज टू गेट रिड ऑफ द पास्ट कर्मा एंड नॉट क्रिएट एनी न्यू कर्मा. इट मीन्स जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसको एक सेल्फलेस तरीके से लो, एज अ सर्विस उस एक्शन को डिवोट करो, और do not have any expectations that what you will get in return. It will bring a lot of changes in your life and it will make you so happy. It will make your life so easy and simple. I am trying this out. I know जितना आसान लगता है सुनने में, उतना आसान करना नहीं है. बट मैंने कोशिश करी है कि इस बुक से जो मैंने सीखा है उसको मैं अपनी लाइफ पे अप्लाई भी कर पाऊँ. एंड आई थिंक कोई भी ऑथर जब वो बुक लिखता है तो उनका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि लोग उनकी बुक पढ़ें. उनका मकसद ये होता है कि आप उस बुक को अपने साथ रखें, अपने मन में. उसमें जो टीचिंग्स बताई गई हैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करें. आप खुद अपना कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाएं और आप दूसरों की हेल्प कर पाएं आगे जाके. सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट रिव्यू ऑफ कर्मा फ्रॉम माई एंड. अगर आपने ये बुक पढ़ी है और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो प्लीज, आई एम सॉरी. अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें. आपने इस बुक से क्या टेक अवे लिया है कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं. और अगर आप ये बुक पढ़ने की सोच रहे हैं तो मैं Amazon का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. प्लीज रीड द बुक एंड अपना रिव्यू बताएं आपको ये बुक कैसी लगी. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.